दोस्तों और स्टूडेंट्स, आज एक नया टॉपिक लेके आए हैं। जैसा कि कुछ लोगों ने कमेंट्स करके बताया था कि सर वर्ब बताइए, और वर्ब वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे फिर वो 10th क्लास हो, चाहे वो 12th क्लास हो, चाहे एमपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, दोनों में क्वेश्चन मिनिमम वर्ब के क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 2 से 4 नंबर तक क्वेश्चन बन जाते हैं। वर्ब के अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं। पूरी आज हम वर्ब को कवर करने वाले हैं, है ना। देखिए, सबसे पहले वर्ब होता क्या है, मैंने आपको डेफिनेशन के थ्रू भी समझाया कि द वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस सम एक्शन और फीलिंग। वर्ब क्या है कि देखो, मैंने क्या बताया कि वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस सम एक्शन और फीलिंग। किसी एक्शन को या फीलिंग को एक्सप्रेस करना, उसको हम वर्ब बोलते हैं। जैसे आई एम टीचिंग, अब मैं क्या कर रहा हूं, ये एक्शन होगा कि मैं टीच कर रहा हूं। फीलिंग, किसी भी चीज को फीलिंग करवाना या एक्शन बताना, उसको हम वर्ब कहते हैं। एग्जाम में, पेपर में 3 से 4 नंबर का, जैसे मैंने देखो एग्जांपल के थ्रू बताया, आई एम पेंटिंग अ पिक्चर, तो यहां वर्ब कौन सी हुई, पेंटिंग। अब पेंटिंग होगी हमारी मेन वर्ब और एम होगी हमारी हेल्पिंग वर्ब। वर्ब बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, लिंकिंग वर्ब, रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब। हमें वो वर्ब पढ़नी है जो हमारे एग्जाम्पल में मिलेंगे और एग्जाम में मिलेंगे। दोनों जगह आप लोगों को हम जो पढ़ाएंगे वो भी, और एग्जाम में हमें उन पर ध्यान देना। वैसे तो बहुत सारी वर्ब आगे बढ़ जाती है, लेकिन पहले हम वो जो बेसिक फॉर्म वाली वर्ब उनको पहले करेंगे। लिंकिंग वर्ब, रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब, इनको भी कवर करेंगे। सबसे पहले मैंने वर्ब के लिए टेबल बनाई है, आप लोगों को दिख रहा होगा, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखिए, वर्ब में इससे बाहर, एग्जाम में इससे बाहर कुछ भी जाने वाला नहीं, जो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को पता है वर्ब मेनली बहुत सारे लोग जानते हैं सर वर्ब 2 टाइप की होती है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, एक टाइप की हो गया मेन वर्ब। अब मेन वर्ब को अलग अलग नामों से भी जानते हैं। मेन वर्ब को प्रिंसिपल वर्ब, फुल वर्ब, ऑर्डिनरी वर्ब। बहुत सारे लोग 2 नाम जानते हैं, प्रिंसिपल वर्ब और मेन वर्ब और फुल वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब भी मेन वर्ब का ही नाम है, ऑर्डिनरी वर्ब मेन वर्ब का ही नाम है। दूसरी तरफ है आपका हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। हेल्पिंग वर्ब सब लोग समझते हैं, हेल्पिंग का ही नाम क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब। ये बेसिक वाली चीजें हैं। ये यहां से भी क्वेश्चन आता है, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब। यहां से भी आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नॉन फाइनाइट वर्ब को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, इंफिनिटिव, जीरन, पार्टिसिपल। सर क्वेश्चन कहां से बनता है, क्वेश्चन बनेगा एक यहां से बनेगा, ये और ये तो एक ही चीज है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब एक यहां से और यहां से, इन दोनों से क्वेश्चन, इनमें से दोनों में से कोई एक या यहां से आपको क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। अब हम एक एक करके इन सारी वर्ब को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि मेन वर्ब क्या होती है। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें, आपकी लैंग्वेज में बात करें, ऐसी वर्ब जो सेंटेंस में मेन वर्क करती है, मेन काम करती है, मेन एक्शन करती है, मेन फीलिंग करती है, उसको हम कहते हैं मेन वर्ब, या प्रिंसिपल वर्ब, या फुल वर्ब, या ऑर्डिनरी वर्ब। जैसे कि आपको एग्जांपल में दिख रहा होगा, आई एम पेंटिंग ए पिक्चर। अब मेन वर्ब कौन सा वर्ब कर रहा, पेंट। पेंटिंग एक क्या होगी, हमारी मेन वर्ब होगी। अब दूसरी तरफ है हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। हेल्पिंग वर्ब ऐसी वर्ब जो मेन वर्ब को हेल्प करे, मेन वर्ब का मूड, मेन वर्ब के एक्शन में उसको क्या करे, हेल्प करे, उसको बोलते हैं हम हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब एक लिमिटेड होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है 24 हेल्पिंग वर्ब होती है। 24 हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है, एक तरफ तो टेंस वाली हेल्पिंग वर्ब होती है जो टेंस के लिए यूज करी जाती है, और दूसरी तरफ होती है मॉडल वर्ब, जो हमारी मॉडल वर्ब को, आगे हम मॉडल वर्ब का टॉपिक भी लेके आने वाले हैं। मॉडल वर्ब इज अ ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल वर्ब एक हेल्पिंग वर्ब ही है। अब कौन कौन सी वर्ब होती है, अगर हम इसमें बात करें, आप लोगों को देखें तो एक तरफ से सारे वर्ब, जैसे देखो पहले इनको कोशिश ये करते हैं बिना लिखे इनको लर्न करने की कोशिश करें, इनको बिना लिखे लर्न करने की कोशिश करते हैं, एक तरफ से याद करते हैं। देखो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट से स्टार्ट करते हैं, डू, डज, इज, आर, एम, हैज, हैव, डिड, वाज, वर, हैड। ये यहां तक आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। 11 हो गई हमारी, 11 हो गई। अगर आप लिखना चाहो तो हम इनको लिख भी सकते हैं, डू, डज,
इज, आर, एम, हैज, हैव, डिड, वॉज, वर, हैड। ये यहां तक देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 होगी ये मेन वर्ब। अब मॉडल वर्ब, अब आती है बिल सेल। सर बिल और सेल तो टेंस में भी आती, बिल्कुल सही है। बिल और सेल दोनों जगह, बिल और सेल मॉडल वर्ब में भी आ जाती है और बिल और सेल हेल्पिंग यानी कि टेंस की वर्ब में। बिल, सेल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर, यूज्ड टू और ऑट टू। ये आपको पूरी मैंने 24 लिख दी है, 24 लिख दी है। हेल्पिंग वर्ब केवल यही है, हेल्पिंग वर्ब यही है। और हेल्पिंग वर्ब होती क्या है? हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब में जो मदद करते हैं उनको हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, यानी कि मेन वर्ब के मूड को, एक्शन को बनाने में जो मदद करते हैं उनको हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो मेन वर्ब क्या होती है? सेंटेंस में जो मेन वर्क करे उसको मेन वर्ब बोलते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? जो हेल्पिंग यानी कि मेन वर्ब की मदद करे उसको हेल्पिंग वर्ब। सर ठीक है, ये तो समझ सर एग्जाम में आपको ये फिलअप के थ्रू मिलेंगे। और अगर आपको टेंस आते हैं, अगर आपको टेंस आते हैं, टेंस की पिछली वीडियो आप देख सकते हो, चाहोगे तो मैं इस वीडियो में आपको लिंक दे दूंगा, वहां से आप कवर कर सकते हो। पहले टेंस, अगर आपको टेंस नहीं आते तो आप ये वर्ब वाली ये चीजें आप समझ में आएंगी ही नहीं, आपको आप बिल्कुल कर ही नहीं पाओगे अगर टेंस नहीं आते, क्योंकि फिलअप जो आते हैं एग्जाम पेपर में वो टेंस से रिलेटेड ही होते हैं। टेंस और टेंस बनते कैसे? वर्ब का यूज करके ही तो हम टेंस बना पाते हैं। इसी के बाद अब इसमें हम देख रहे हैं ये दो चीजें आपकी और लिखी है, क्योंकि ये वाला कॉन्सेप्ट है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ये क्या होता है? बहुत सारे लोग इसको बहुत अलग अलग तरीके से बना देते हैं। मैं बिल्कुल सिंपल ट्रिक के साथ आपको बता रहा हूं कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। सिंपल वर्ब with object it is called transitive verb, and without object it is called intransitive verb। मतलब ऐसा सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट होगा उसको बोलेंगे हम ट्रांजिटिव वर्ब, और ऐसा सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा उसको बोलेंगे हम इंट्रांजिटिव वर्ब। ऐसा सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट होगा उसको ट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे, और ऐसा सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा उसको हम क्या बोलेंगे? इंट्रांजिटिव वर्ब। सर कैसे? देखिए मैं यहां आपको एग्जांपल के थ्रू क्वेश्चन करके बताता हूं। जैसे मैंने लिखा सी ड्रिंक्स वाटर। अब मैंने आपसे पूछा बताइए ये सेंटेंस ट्रांजिटिव वर्ब का या इंट्रांजिटिव वर्ब का? तो इसके लिए आपको पहले पता करना पड़ेगा इसमें ऑब्जेक्ट है या नहीं है, तभी तो। ऑब्जेक्ट पता करने का बहुत सिंपल सी ट्रिक मैं बता रहा हूं आपको। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में व्हाट लगा के क्वेश्चन कर दीजिए। आप व्हाट लगा के क्वेश्चन कर दीजिए, अगर आपको आंसर मिल रहा है तो आप समझ जाना वो ऑब्जेक्ट है। सी ड्रिंक्स, वह क्या पीती है, तो आंसर क्या निकल के आया? वाटर। और वाटर एक ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट है तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या होनी चाहिए? हमारी ट्रांजिटिव वर्ब होनी चाहिए। यही मैं आपको एक एग्जांपल और करके बताता हूं। जैसे मैंने बताया आई गो टू मार्केट। देखिए आई गो टू मार्केट। अब मैंने आपसे पूछा ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है, तो फिर वही चीज, मैं क्या जाता हूं, कहां जाता नहीं हूं, कहां जाता हूंगा तो मार्केट। ये मैं क्या जाता हूं तो आंसर नहीं मिला हमें, मतलब ऑब्जेक्ट नहीं है। तो सर ये मार्केट क्या है? ये अदर वर्ड है। मार्केट क्या है? अदर वर्ड है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। तो सिंपल सी चीज है, ऐसा सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट होता है उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, और जिसमें सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता उसको क्या बोलते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। अगर आपको इस वर्ब के इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने हैं तो शॉर्ट्स में एक वीडियो पड़ी है जिसमें मैंने आपको बताया है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड आपको मिल जाएंगे। अब हमारा कॉन्सेप्ट बनता है फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब का।
ठीक है, ये थोड़ा सा डिटेल्स में एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो इस वीडियो को हम आपको इस वाले पूरे कॉन्सेप्ट्स को हम आपको कल बताएंगे। अगर इसमें किसी को दिक्कत और इसके अगर क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं तो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। मैंने बताया कि शॉर्ट्स में इसके सारे क्वेश्चन पड़े हुए हैं, जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो वहां मिल जाएंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।